हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे समरी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की। ये क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। इसकी हम समरी डिस्कस करेंगे। समरी डिस्कस करने का पर्पस ये है ताकि जो चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर हो जाए, माइंड में जो है कंसेप्शन क्रिएट हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इस चैप्टर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अराउंड अबाउट 40 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से निकलते हैं। और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो केबीएस का टीचिंग एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर हम थोड़ी सी समरी जो है इस चैप्टर की अगर हम डिस्कस कर लें तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनकी आपको समरी और वीडियो क्वेश्चंस दोनों चाहिए या सिर्फ हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करें। क्योंकि आप इस वीडियो को देखिए और आप खुद समझिए कि ये समरी जो है वो कितनी हेल्पफुल होती है आपके लिए। और हम जो समरी है उसको हम, ये जो चैप्टर है उसको हम मैप्स और पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे ताकि माइंड में एक कंसेप्शन हो जाए, बेसिक जो क्राइटेरिया है चैप्टर का उसको लेके, या जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आने वाले चैप्टर्स के सिर्फ क्वेश्चंस ही चाहिए या फिर समरी और क्वेश्चंस दोनों चाहिए। तो आज हम समरी डिस्कस करेंगे और जो कल वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इस चैप्टर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बेस्ड हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समरी से। तो हम, जैसा कि चैप्टर का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है जो अर्थ है उसका जो अपर पार्ट है जिसको क्रस्ट कहा जाता है, तो जो हमारी क्रस्ट है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो 7 छोटी और बड़ी प्लेट्स को मिला के बना हुआ है, ठीक है। तो इन प्लेट्स के बीच में जब भी मूवमेंट होती है तो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से जो है फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं। ये जो टर्म्स हैं इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 7 की ज्योग्राफी जब हमने डिस्कस की थी उसमें हमने पढ़ा था फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटीज। इन्हीं की वजह से जो है अलग अलग टाइप्स के जो माउंटेन्स हैं वो बनते हैं। कुछ माउंटेन्स फोल्डिंग से बनते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन्स हो गए, जैसे कि हिमालयास हो गए। फोल्डिंग जो है फोल्ट माउंटेन्स, और जिनको हम ब्लॉक माउंटेन्स भी कहते हैं, वो फोल्टिंग से बनते हैं। और तीसरा आ गया वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सारी जो चीजें हैं ये किसकी वजह से होती हैं, जो प्लेट्स हैं उनके बीच जो मूवमेंट्स होती है। तो अर्थ का क्रस्ट जो है 7 प्लेट से बना हुआ है, छोटी और बड़ी, ठीक है। तो जो फीचर्स की अगर हम बात करें, फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? पहला है हिमालयन माउंटेन्स जो कि सबसे नॉर्थ में आते हैं, और हिमालयन माउंटेन के साउथ में आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद आता है पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू के जो है बिल्कुल वेस्ट में आता है इंडियन डेजर्ट, और कोस्टल प्लेन्स जो कि बिल्कुल कोस्ट में है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और लास्ट आता है आइलैंड्स। तो ये जो 6 फिजिकल फीचर हैं इनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले आता है हमारे पास प्लेट्स। हमने अभी डिस्कस किया कि प्लेट्स के बीच में जो मूवमेंट्स होती हैं उन्हीं की वजह से जो है फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। तो 3 तरह की होती हैं ये जो मूवमेंट्स जो होती हैं, उनमें जो बाउंड्रीज बनती हैं 3 तरह की होती हैं। जब प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो ओवरलैप कर जाती हैं, उनको कहा जाता है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनको कहा जाता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और तीसरी होती है जब प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं और हॉरिजेंटली जो है वो मूव कर जाती हैं, एक प्लेट ऊपर चली जाएगी, एक प्लेट नीचे आ जाएगी हॉरिजेंटली, इनको कहा जाता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो 3 तरह की होगी, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बेसिक था, ये हमने पढ़ना था इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। तो अब हम फिजिकल फीचर्स जो है इसके डिस्कस करेंगे, पर उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। जो लैंडफॉर्म है, हमने अभी डिस्कस किया कि कितने सारे लैंडफॉर्म्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुला प्लेट्यू, हिमालयस हैं, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स है। तो ये सारा जो लैंडफॉर्म है ये बना कैसे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या था, सबसे पहले जो था जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, ये सारे ही क्या थे, एक ही प्लेट थी, ठीक है, अलग अलग नहीं थे, एक ही प्लेट थी। फिर कन्वेंशनल करंट्स की वजह से क्या हुआ, ये प्लेट जो है पीसेस में बंट गई, ठीक है। उसकी वजह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये जो है ये सारा जो था, ये सारा जो हमने डिस्कस किया, ये सारी एक ही प्लेट है। इसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका ये सारा ही क्या था, सिंगल लैंड मास था, ठीक है। कन्वेंशनल करंट्स की वजह से क्या हुआ, ये बहुत सारे पीसेस में बट गई प्लेट्स, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये नॉर्थ की तरफ चलेगी, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जाने के बाद ये अपने से बहुत बड़ी प्लेट जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, इसके साथ टकराई, ठीक है।
जब इंडो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो क्या हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो एक्यूमुलेट हुई। कहाँ पे, टेथीज सी में। यहाँ पे पहले सी हुआ करता था, ठीक है, समुद्र था, टेथीज सी। यहाँ पे जियोसिंक्लाइन में जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो एक्यूमुलेट हुई, उसी की वजह से जो हिमालयस हैं वो बने, ठीक है। जब आपस में टकराई तो क्या हुआ, रॉक्स ऊपर की तरफ जो है माउंटेन बन गए, जो कि हिमालयस के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था थोड़ा सा बेसिक कि जो इंडियन फीचर्स हैं, इतने सारे फिजिकल फीचर्स जो हैं वो किस तरह से क्रिएट हुए। तो बारी बारी से हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हिमालयन माउंटेन। अगर हम हिमालयन माउंटेन की बात करें तो जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालय जो है वो वेस्ट से शुरू होते हुए कहाँ तक जाते हैं, यहाँ से आर्क बनाते हुए ईस्ट तक जाते हैं, ठीक है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट जो है वो एक आर्क बनाते हुए हिमालय लाई करते हैं। तो यहाँ से वेस्ट ईस्ट तक ये अराउंड अबाउट 2400 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं। कितनी, 2400 किलोमीटर, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट। इनकी विड्थ की बात करें, वेस्ट में इनकी चौड़ाई ज्यादा है, वेस्ट में इनकी चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर तक, ठीक है। और अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट में जो है इनकी चौड़ाई कम है, वो है कम से कम 150 किलोमीटर तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन यहीं से बन गए। ये वेस्ट टू ईस्ट ये आर्क बनाते हैं, 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। और वेस्ट में इनकी जो विड्थ है, मतलब जो माउंटेन्स है उनकी चौड़ाई लगभग है 400 किलोमीटर तक, और ईस्ट में इनकी चौड़ाई लगभग है 150 किलोमीटर तक, मतलब ईस्ट में इनकी विड्थ जो है वो कम है, ठीक है। अब सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, ठीक है, ये जो है पैरेलल रेंजेस है, तीन पैरेलल रेंज, हिमालय जो है 3 पैरेलल रेंजेस में जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे जो नॉर्थ में पैरेलल रेंज है उसको हिमाद्री कहा जाता है, या ग्रेटर हिमालयस भी कहा जाता है, ठीक है। हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयस या फिर इनर हिमालयस के नाम से जाना जाता है। ये जो रेंज है बहुत ही कॉन्टिन्यूस है, और जो भी जितनी भी हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ये इसी रेंज में पाई जाती है। यहाँ की जो माउंटेन रेंजेस है उनकी जो एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो माउंटेन्स है इसका मतलब सबकी ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरी रेंजेस जो है दूसरे नंबर पे जो पाई जाती हैं उनको लेसर हिमालयस के नाम से भी या फिर हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो रेंजेस हैं ये थोड़ी कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और इस रेंज में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंजेस हैं वो है पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज होगी, महाभारत रेंज, ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट रेंजेस है, ये जो बीच वाली रेंज है उसकी, ठीक है। कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये सारी जो है इसी रेंज में पाई जाती है। सबसे जो लास्ट में आती है, सबसे आउटर जो है उनको कहा जाता है शिवालिक्स, ठीक है। ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, इनको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जो पीक्स हैं उनकी जो एवरेज जो हाइट है दैट इज 900 to 1100 मीटर्स, ठीक है। तो ये जो आउटर मोस्ट रेंज की हम बात करें, ठीक है, आउटर मोस्ट रेंज होगी और जो बीच वाली रेंज है, ठीक है, हिमाचल और जो आउटर हिमालय जिनको शिवालिक के नाम से जाना जाता है, इनके बीच जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनको दून्स के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून, पाटली दून, ये सारी कुछ वेल नोन दून्स है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हिमालयस को जो है वेस्ट टू ईस्ट रीजन के बेसिस पे भी जो है इनको डिवाइड किया जाता है। यहाँ से वेस्ट से शुरू होते हैं हिमालयस और ईस्ट तक जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ईस्ट वेस्टर्न बाउंड्री है वो कौन बनाता है, इंडस रिवर बनाती है, ठीक है। और जो ईस्टर्न बाउंड्री है यहाँ पे कौन बनाता है, यहाँ पे दिहंग जो है, दिहंग रिवर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो बनाती है, ठीक है। तो जो इंडस से स्टार्ट होते हुए ये दिहंग तक जाती है, तो हम इनको रिवर के बेसिस पे भी जो है इन हिमालयस को डिवाइड करेंगे। कैसे, यहाँ पे इंडस से शुरू होते हुए यहाँ पे आती है सतलुज, तो इंडस और सतलुज के बीच का जो रीजन है उसको पंजाब हिमालयस या फिर कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस किस रिवर के बीच का जो हिमालयस है उनको किस नाम से जाना जाता है। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, तो इंडस और यहाँ पे इंडस है, ठीक है। इंडस रिवर जो है हिमालय से निकलती है, ठीक है, उसके बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है। तो इंडस रिवर की जो ट्राइब्यूटरीज हैं जैसे झेलम होगी, रावी होगी, सतलुज, ब्यास, ये सारी जो नदियां हैं ये हिमालय से ही निकलती हैं, ठीक है। हिमाचल से बहते हुए पंजाब से ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती हैं और इंडस रिवर को
इंडस रिवर जिसको हम सिंधु नदी भी कहते हैं उसमें जाके मिल जाती हैं। तो इंडस और सतलुज के बीच का जो हिमालयस है उनको हम पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, जो ब्लैक में हाईलाइट है वो रिवर्स के नाम है। इंडस और सतलुज के बीच का जो हिमालयस है ट्रेडिशनली उनको पंजाब हिमालयस कहा जाता है या फिर उनको कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास आता है सतलुज से काली रिवर के बीच में। सतलुज और काली रिवर के बीच का जो हिमालयस है उनको कुमायूं हिमालयस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है यहाँ से काली रिवर से तीस्ता रिवर के बीच में। ठीक है, काली और तीस्ता रिवर के जो बीच के हिमालयस हैं उनको नेपाल हिमालयस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से तीस्ता और दिहंग रिवर, तीस्ता से दिहंग रिवर के बीच के जो हिमालयस हैं उनको असम हिमालयस के नाम से जाना जाता है। तो जो ब्रह्मपुत्र है दैट मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय, इंडस से शुरू होके, ठीक है, दिहंग रिवर जो है वो भी ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरी है। तो यहाँ से इंडस से शुरू होते हुए ब्रह्मपुत्र जो है इंडस जो है वो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है और ब्रह्मपुत्र जो है वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है हिमालयस की बनाती है। ठीक है, अब दिहंग जो यहाँ से हमने डिस्कस किया कि हिमालयस जो है वो यहाँ से यहाँ से जो है वेस्ट से ईस्ट तक जाते हैं। यहाँ पे दिहंग गॉर्ज तक पहुंचने के बाद शार्पली वो क्या करते हैं, बेंड कर जाते हैं ईस्ट की तरफ, बेल्ट कर जाते हैं। तो ईस्ट की जो माउंटेन पीक है उनको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। और कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस आती हैं इसमें, पूर्वांचल इज कंप्राइजेस ऑफ द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो इंपॉर्टेंट है ये जो पूर्वांचल है वो कौन कौन सी हिल से बनी हुई है, तो आगे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स। नेक्स्ट हम दूसरा जो पार्ट है फिजिकल फीचर दैट इज नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये 3 नदियों से बना हुआ है। कौन कौन सी, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये टोटल 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो फैले हुए हैं। आप मैप से देख सकते हैं ये सारा ही जो ऑरेंज में पार्ट जो हाईलाइट किया हुआ है ये सारे क्या हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इनको। सबसे पहले आते हैं इंडस प्लेन जिनको कि वेस्टर्न प्लेन्स भी कहा जाता है, बीच में आते हैं गंगा प्लेन्स। ठीक है, ये सारे ही गंगा प्लेन्स है। ठीक है, ये सारे आते हैं गंगा प्लेन्स और लास्ट में हमारे पास आता है असम यानी कि ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है वो बने हैं इंडस रिवर से। ठीक है, इंडस रिवर जो है हिमालय से निकलती है। इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलुज, ये सारी ही हिमालय से निकलती हैं। हिमाचल प्रदेश से बहती हुई ये पंजाब में जाती हैं और वहां से सीधा पाकिस्तान में चली जाती हैं और इंडस रिवर में जाके मिल जाती हैं। तो इंडस रिवर जो पंजाब प्लेन्स को बनाती है, इनका ज्यादा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में लाई करता है। पंजाब प्लेन्स का जो ज्यादा पार्ट है वो पाकिस्तान में लाई करता है। ठीक है, इनको वेस्टर्न प्लेन्स भी कहा जाता है। दूसरे हमारे पास आते हैं गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स किसके किसके बीच में आते हैं, गग्गर और तीस्ता रिवर के बीच के जो एरिया है उनको गंगा प्लेन्स कहा जाता है। गंगा प्लेन्स जो है कौन कौन सी स्टेट्स को कवर करते हैं, तो वो होगी हरियाणा होगी, दिल्ली होगी, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, थोड़ा सा पार्ट झारखंड का और वेस्ट बंगाल, ये सारे ही पार्ट जो है वो गंगा प्लेन्स में आते हैं। तीसरा हमारे पास आ गया ब्रह्मपुत्र प्लेन जो कि असम के स्टेट को कवर करता है। तो ये था हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, तीसरा हमारे पास फिजिकल फीचर आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उनको जो है पेनिनसुला जो है वो कहा जाता है। ऐसा जो अगर हिंदी में बताएं, ऐसा भूक्षेत्र जो लगभग जल से घिरा हुआ हो, एन एरिया ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर, उसको पेनिनसुलर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटू है, यहाँ आप बाउंड्री देख सकते हैं, ये सारा ही क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू है क्योंकि ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। हमें पता है 3 तरह की रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक, इग्निशियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हमारे जो हिमालयस हैं, सबसे यंग हिमालयस हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं। पर अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। इसीलिए यहाँ पे की जो सॉइल है वो ब्लैक है कलर में। ये इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है, मतलब ये एक अलग बात है इसकी कि जो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो काली मिट्टी से बना है। काली मिट्टी इसीलिए है क्योंकि ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इग्निशियस रॉक जो है उसमें ग्रेनाइट होता है, इसी की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है उसका रंग ब्लैक है, इसीलिए इसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो प्लेट्यू है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा आता है हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो यहाँ पे है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्ट की तरफ बहती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ये है अरेबियन सी।
तो नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर जो है वो वेस्ट फ्लोइंग है, कौन सी रिवर जो है ईस्ट फ्लोइंग है। तो नर्मदा और तापी जो है ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी कौन सी हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नर्मदा के नॉर्थ में पड़ता है सेंट्रल हाईलैंड और नर्मदा के जो साउथ में पड़ता है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये थोड़ा सा जब ईस्ट की तरफ जाता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। वहां पे लोकली इनको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारे पास आता है डेक्कन प्लेट्यू जो कि ट्रायंगुलर है शेप में और ये नर्मदा के साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो ये था थोड़े से पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तीसरा ये हमने तीसरा फिजिकल फीचर जो है डिस्कस किया। थोड़ा सा हम वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में डिफरेंस जो है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो कि वेस्ट में पड़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गए, ये है वेस्टर्न घाट्स और ये है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पड़ते हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इनके बीच का जो डिफरेंस है आप उसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉरी वेस्टर्न आना था, गलती से लिख दिया ईस्टर्न। जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है एनामुडी और जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। तो इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है एनामुडी। और दूसरा पूछ सकते हैं कि जो ईस्टर्न घाट्स है उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी। वैसे हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सारे ही क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चौथा फिजिकल फीचर आता है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है हमने, अगर हम पिछली ये देखें, हमने यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड की बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है इंडियन डेजर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो जो इंडियन डेजर्ट है वहां पे बिल्कुल एकदम सूखा होता है, बारिश होती नहीं है, या तो साल में बिल्कुल 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ की जो नदियां हैं वो बिल्कुल एकदम बारिश रेनी सीजन के बाद एकदम से सूख जाती हैं क्योंकि पानी होता ही नहीं है इनमें। ठीक है, तो जो इंडियन डेजर्ट है उसकी जो सबसे बड़ी रिवर है वो है लूनी। लूनी जो है इट इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। ये सारे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पांचवा जो फिजिकल फीचर है वो है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स कौन से होंगे, जो बिल्कुल कोस्ट पे होंगे। तो ये हमारे पास है वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे पास है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की पहले हम डिस्कस करेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ते हैं उनको कहा जाता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, तो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ये थोड़े चौड़े हैं एज कंपेयर टू वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये लाई करते हैं ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। ये ईस्टर्न घाट्स हैं और ये बे ऑफ बंगाल है, इनके बीच में लाई करते हैं ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, इनका अगर हम थोड़ा सा नॉर्थन स्ट्रेच की बात करें, ऑब्वियसली ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये साउथ है। तो हम ईस्टर्न कोस्ट के अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो इनको जाना जाता है किस नाम से, नॉर्दर्न सिरसार के नाम से। ठीक है, यहाँ पे नाम है आप देख सकते हैं, ये नॉर्दर्न सिरसार। और अगर हम साउथ की तरफ आते हैं तो इनको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्दर्न स्ट्रेच है ईस्टर्न कोस्ट का उनको नॉर्दर्न सिरसार के नाम से जाना जाता है और जो साउदर्न कोस्ट है उनको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। चिलिका लेक जो है उड़ीसा में पड़ती है, ये भी ईस्टर्न कोस्ट में पड़ती है। चिलिका लेक जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे महानदी जो रिवर है वो डेल्टा बनाती है, इसके साउथ में पड़ती है चिलिका लेक जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। और दूसरे नंबर पे आती है पुलिकत लेक। पुलिकत लेक जो है वो सेकंड लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, और पहली जो सॉल्ट वाटर लेक है सबसे बड़ी दैट इज चिलिका लेक। ठीक है, तो कौन कौन सी रिवर जो है वो इस तरफ फ्लो करती हैं ईस्ट की तरफ और बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, तो वो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये सारी जो नदियां हैं दे फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। ईस्ट कोस्ट पे वो डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, एंड द लेक चिलिका इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। लेक चिलिका जो है वो सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारे पास हो गया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच का जो स्ट्रेच है उसको वेस्टर्न कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है, वेस्टर्न कोस्ट का जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है उसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। जो नॉर्दर्न पार्ट है इस कोस्ट का उसको कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई और गोवा के बीच में पड़ता है।
सेंट्रल जो स्ट्रेच है उसको कन्नड़ कोस्ट के नाम से जाना जाता है, मतलब गोवा के साउथ में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, ये मुंबई है, यहाँ पे थोड़ा गोवा पड़ता है, इन दोनों के बीच में कोंकण कोस्ट हो गया। गोवा के साउथ में आएंगे, सेंटर में जो पड़ता है दैट इज कन्नड़ कोस्ट। इसके और साउथ में आएंगे तो नीचे पड़ता है मलाबार कोस्ट, कन्याकुमारी कोस्ट भी कहा जाता है और इसको मलाबार कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में, ठीक है। लास्ट हमारे पास फिजिकल फीचर आता है आइलैंड। आइलैंड्स हमें पता है कौन कौन से आइलैंड है। अरेबियन सी की बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड, और अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें तो अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो जो लक्षद्वीप है उनको कोरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप आइलैंड का वो है कवरत्ती, ठीक है। इनको पहले लक्काडाइव, मिनिकॉय और एमिनडाइव आइलैंड के नाम से जाना जाता था, पर 1973 में इनका नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया, ठीक है। और दूसरे हमारे पास आते हैं अंडमान आइलैंड। अंडमान जो है वो नॉर्थ में पड़ता है और निकोबार जो है वो साउथ में पड़ता है, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये थे 6 फिजिकल फीचर, उनके बारे में क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कल जो है वो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी, तो आप जरूर देखें उस वीडियो को भी। और लास्ट में है हाईएस्ट पीक और उनकी कितनी हाइट है उसके बारे में। हमें पता है माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि नेपाल में पड़ती है, और इसकी टोटल जो हाइट है दैट इज 8848 मीटर्स, ठीक है। दूसरी जो वर्ल्ड की हाईएस्ट है वो है कराकोरम, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। और तीसरी है कंचनजंगा। तीसरी जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा, ठीक है, जो कि इंडिया में है। ये तीसरी वर्ल्ड की हाईएस्ट है, पर इंडिया की ये सबसे हाईएस्ट है, मतलब इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट, और इसकी टोटल जो हाइट है दैट इज 8598 मीटर्स। तो आप ये देख सकते हैं थोड़ी सी माउंटेन पीक्स और उनकी जो हाइट है मीटर्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी थोड़ी सी समरी क्लास 9 के चैप्टर के बारे में। ये समरी इसलिए थी ताकि थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो बन जाए माइंड में। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो कल आ जाएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। बहुत हेल्पफुल हैं ये क्वेश्चंस, आपको हर एक एग्जाम में ये हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर की जो है समरी और क्वेश्चंस दोनों ही चाहिए कि सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करें, क्योंकि वो गाइस बहुत मेहनत लगती है प्रेजेंटेशन बनाने में, क्योंकि चैप्टर को पढ़ना और उसके क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत इजी है, तो उसकी समरी के लिए प्रेजेंटेशन बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप प्लीज बताइए, अगर आपको समरी चाहिए मैं तभी बनाऊंगी, अदरवाइज हम सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ये समरी मैं सिर्फ इसीलिए लेके आई थी ताकि आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जिससे कि क्वेश्चन जो है डिस्कस करना और इजी हो जाए। तो गाइस आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और जरूर शेयर कीजिए, आप शेयर करेंगे तो मेहनत करने का और मजा आता है। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग।